सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं JEE 2026 में। यार बहुत नर्वसनेस फील हो रहा होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट भी फील हो रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी फील हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताओ। अब बढ़ते हैं अपन जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो में बढ़ते हैं कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए एग्जाम पेपर में, ठीक है। एग्जाम पेपर से पहले और जो भी ड्यूरेशन होता है प्रिपरेशन का, उसमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अभी आपके पास 4 महीने हैं, तो प्लीज़ उनमें कुछ गलतियाँ मत करना, जो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबसे पहली गलती, सीधे बढ़ते हैं, सबसे पहली गलती कि आप जो भी छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं ना, लाइक सेमीकंडक्टर एक बहुत छोटा चैप्टर है, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यार मैंने ना क्या सोचा था कि मैं, अरे ये तो 1-2 दिन का चैप्टर है, हटाओ इसे, फालतू बाद में करेंगे, ठीक है, एक दिन में कर लेंगे। उससे ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आ गया, मैं वो नहीं कर पाया। आप सोच सकते हो कितना कितना बुरा फील कर रहा होगा। तो प्लीज़ जो भी छोटे मोटे चैप्टर हैं उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, उन्हें अभी करके निपटा दो, उनकी ऐसी तैसी कर दो, ठीक है, फटाफट। सेकेंड गलती जो कि हर कोई करता है वो है कि मतलब आप यूट्यूब पे जाते हो, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखने हैं और बस इतने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियोस आ जाएंगी, मतलब 10 वीडियो देख लोगे ना, उसमें ना हर वीडियो में अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे होते हैं। ये क्या बात होती है भाई, ये क्या बात है? ऐसे तो हम 10 वीडियो अलग अलग देखेंगे, सारे चैप्टर हो गए। तो 10 वीडियो में सारे चैप्टर बता देते हैं, अलग 10 वीडियो अलग अलग देख लो, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पे तो आपको विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मैं इतना बुरा लगा ना मेरे को, आप जब पेपर से निकल के आओगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप खुद इन लोगों को मुंह पे थूकोगे कि यार ये यूट्यूब वाले तो कुछ भी स्ट्रेटेजी बताते हैं, कुछ भी बताते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें से तो आए ही नहीं, उसमें से तो कुछ क्वेश्चन आए ही नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है भाई? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। माना कि देखो कुछ शिफ्ट्स को एनालाइज करके पता चल जाता है कि यार इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 3D वेक्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगली शिफ्ट में भी आएंगे, ठीक है, माना। बट ये 4 महीने पहले से ही प्रेडिक्ट करके बैठ जाते हैं कि यार देखो इस चैप्टर में से ज़्यादा आएगा, इस चैप्टर में से कम आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है भाई, क्या मजाक है क्या कोई? तो प्लीज़ इन सारी स्ट्रेटजीज पे, इन सारी बातों पे कि यार ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वाले कर लो, ये सारे कर लो, आपकी 99% कुछ नहीं होता। जल्द से जल्द अपना, अगर तेरे पे अभी देख 4 महीने इनफ टाइम है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के, एक अच्छी प्रैक्टिस करने के साथ साथ उनकी, तो प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस कर, साथ साथ जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं तेरे, और सिलेबस कंप्लीशन पे थोड़ा फोकस रख, ठीक है। माना कि यार बहुत क्रूशियल टाइम है, इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट टाइम है कि इसमें थोड़ा सा भी तो इधर उधर भटका, इधर उधर गलत चीज़ पे चले गया, सो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, दिक्कत आ जाएगी। गलत चीज़ इन द सेंस कि आप सही मतलब ठीक चल रही है आपकी प्रिपरेशन, बट ये जो दीदी भैया यूट्यूब पे हैं कि वो आपको बोलते हैं कि यार इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, 30 दिन की स्ट्रेटजी, 4 महीने की स्ट्रेटजी, बैंड बजा देंगे भाई, उन पे नहीं जाना है, वो बिल्कुल काम नहीं आएंगी, ज़ीरो कद्दू। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को डेफिनेटली देखना, ठीक है। उसमें मैंने डार्क रियलिटी, हार्श रियलिटी अबाउट ये दीदी भैया की स्ट्रेटजी के बारे में बताया, तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अब देखो एक और तीसरी गलती बताता हूँ ना, कि यार वहाँ पे जाके ना आपको फॉर्मूलेज याद नहीं आएंगे। समझ रहे हो आप? फॉर्मूलेज याद नहीं आएंगे आपको, नेम रिएक्शंस याद नहीं आएंगी। तो प्लीज़ अगर आप जो भी याद कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आप एंड तक याद रखो, तो प्लीज़ उसे रिवाइज करो, उसे तवज्जो दो, उसे इंपॉर्टेंस दो कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो मैं याद करूँगा। प्लीज़ डोंट इग्नोर इट लाइक कि यार ये तो आएगा ही नहीं, ये रहने देता हूँ, ये नहीं आ रहा। प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। ये तो हमारे दीदी भैया ने नहीं बोला, यूट्यूब के दीदी भैया ने बोला ही नहीं है, तो हम नहीं करेंगे उसे। प्लीज़ ऐसा मत करो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूले की, अगर आप लोग लाइन से वाइज फार्मूले नहीं लिखे चैप्टर के, तो फार्मूले लिखो, मैथ के फार्मूले लिखो। मैथ में फार्मूलाज ही हैं पूरे, बस आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। थोड़े बहुत क्वेश्चंस करो, मैथ के दबा के क्वेश्चंस करो, फार्मूलेज याद करो, ठीक है। मैथ्स का तो मैं यही बोलता हूँ यार, देखो क्वेश्चंस करो। मैथ्स में क्या है, मैथ्स, और अभी एक और सबसे बड़ी गलती मेरे माइंड में आई है जस्ट अभी ऑन द स्पॉट, तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ, फॉर्मूलेज को रटो पूरी तरह से, बड़े शानदार तरीके से। इवन केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, सबके लिए फॉर्मूलेज रटो। वहाँ पे जाके आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है कि यार क्या था, टाइम बना रहे, बगल वाले ने पूरे क्वेश्चन कर डाले, ठीक है। आप जब तक सोचते रहोगे, बगल वाला क्वेश्चन करके भी बैठा। तो प्लीज़ ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, कि आपने बिल्कुल ही रिवाइज नहीं करा, आप भूल जा रहे हो, ठीक है, बार बार। तो पेपर के टाइम पे भी आपको ऐसा डम फील होगा, यार मेरे क्या है ये, इस चक्कर में आपका एक फॉर्मूला याद नहीं आएगा ना, आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैं डेफिनेटली के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा माइंड ऐसा बन जाता है यार कि सवाल ही नहीं आ रहा है, मैं कैसा हूँ, मैं कर दूँ, अपने ऊपर शक होने लगता है, अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि मैंने क्या प्रिपरेशन करी भी है या नहीं। तो इस चक्कर में पूरी की पूरी बैंड बच जाती है। तो प्लीज़ जो भी कर रहे हो,
बुरी तरह से करो, शिद्दत से करो, ठीक है। अगर एक फॉर्मूला भी याद कर रहे हो ना तो प्लीज़ उसे इस तरीके से याद करो कि आप पेपर में भूलो नहीं, ठीक है। 4 महीने तक लगातार याद रहे, ठीक है। इतना बुरी तरह से रिवाइज करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इग्नोरिंग द मैथ्स। मैथ को जो बच्चे इग्नोर करके जाते हैं ना, उनकी नैया डूब जाती है, नैया डूब गई। क्यों? मतलब क्यों जा रहे हो मैथ्स को इग्नोर करके? मैंने भी यही गलती करी थी, मेरे को भी ये बताया गया था कि यार कम टाइम है, मैथ्स को इग्नोर कर दो। अरे यार मजाक है क्या? ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और वेक्टर अलजेब्रा और 3D, इन सब से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। प्लीज़ इन्हें तो बिल्कुल ही करके जाना, कंठस्थ कर लो, इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे, बन जाएगा। अब जो बाकी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो भी बाकी चैप्टर्स हैं, क्या उनसे क्वेश्चंस नहीं आते? आते हैं। और क्या उनसे टफ क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो करो ना भाई, करो, मैथ्स भी करो, ठीक है। मैथ्स से कुछ टफ क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आपको नहीं करना। 5 टफ क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस आए हैं 25 वगैरह जो भी हैं, वो तो आसान आए ना, तो प्लीज़ उन्हें तो कर ले। तो मैथ्स को इग्नोर करना बिल्कुल ही एकदम बकवास है, इट इज़ जस्ट अ बुलशिट। तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करो मैथ को। आपको मैथ्स को अपने लिए ना एक सुपर पावर की तरह यूज़ करना है कि बच्चे मैथ्स छोड़ के जाते हैं, आप मैथ्स करके जाओगे, ठीक है। सॉरी। अगर आपने मैथ्स कर लिया और बाकी आपके शिफ्ट के बच्चों ने मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं करे, तो आप समझ सकते हो कि ना आपकी रैंक किस लेवल पे बढ़ने वाली है, ठीक है। आप उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा टॉपर टाइप कहलाओगे कि आपने मैथ्स के भी क्वेश्चन करें, आपने फिजिक्स के भी करें, केमिस्ट्री के भी करें। तो प्लीज़ इस चीज़ को मत भूलना कि आपको मैथ्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स को इग्नोर मत करो, जितना हो रहा है करो। आपके पास अभी इवन तो यार अभी तो आपको किसी को इग्नोर नहीं करना है, आपके पास बहुत टाइम है, 4 महीने बहुत होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको सजेस्ट किया था कि आप PW की मंजिल सीरीज से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप PW की मंजिल सीरीज़ को पूरा 4 महीने की सीरीज़ होती है, जो पूरा आपके जनवरी या 10 तक पेपर को वो सिलेबस क्लियर करवा देती है। और उसके बाद भी कुछ माह मैराथन होती है जिसमें रिवाइज कराते हैं। तो वो इतनी शानदार सीरीज़ है ना, तो प्लीज़ उसे फॉलो करो। और आपका डेफिनेटली बहुत शानदार हो जाएगा सब कुछ, सिलेबस आपका पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, पूरा रिवाइज हो जाएगा। और आपके कुछ चैप्टर वीक है, छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, उन्हें तो सबसे पहले निपटाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटे मोटे चैप्टर को इग्नोर मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, फटाफट निपटाओ जितना जल्दी हो सके। उन्हें टालो मत कि यार हाँ कल कर लेंगे, अरे पेपर से 1 दिन पहले कर लेंगे। तो ये सब नहीं करना है अपन को, ठीक है। फालतू रंगबाजी में नहीं डूबना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन चीज़ों को निपटाओ और इससे छुटकारा पाओ, फिर बड़ी चीज़ों पे देखो कुछ। तो यार यही है, देखो कुछ गलतियां जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताया, ठीक है। अब पेपर में देखो जाके आपको नर्वसनेस बहुत फील होगा, तो अपने आप को ना थोड़ा फ्रेंडली रखना सबसे, मतलब इन्वायरमेंट से ना फ्रेंडली रखना। ऐसा मत सोचना मैं किस न्यू जोन में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ही अकेला फील कर रहा हूँ। आप डेफिनेटली अकेला फील करोगे, क्योंकि आपको आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा वहाँ पे। आपके ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। आप अकेले जाओगे, वहाँ पे 10 लोगों के ग्रुप बने बैठे होंगे, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप वो रहा, तो आप सबको देख के एकदम डिप्रेस्ड फील करोगे, अंदर से अलोन फील करोगे, लोनली फील करोगे। इस चक्कर में आपको ना एक अंदर माइंड में ना डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जिस वजह से आपका पेपर भी बिगड़ सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ पर फोकस मत करना, ठीक है। आप बड़ा फ्रेंडली वे में रहना, कि कोई भी चलता फिरता लड़का मिल गया, अरे भाई कैसा है, कैसा पेपर है, तो फ्रेंडली वे में रहना, ठीक है। बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, थोड़ा सा भी थरथराना नहीं है, ठीक है। सेंसेशंस नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। तो वो है कि आपको थोड़ा सा कूल चिल रहना है पेपर के ड्यूरिंग। बढ़िया पेपर जाएगा, बढ़िया शानदार पेपर जाएगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो यार यही थी कुछ प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं, तो प्लीज़ इन्हें मत करना। और आपकी प्रिपरेशन जैसी भी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितनी शिद्दत से आप पढ़ाई करोगे ना, उतना शिद्दत से आपका रिजल्ट आएगा, उतना शानदार आपका रिजल्ट आएगा। प्लीज़ तो जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी सी भी वो कमी मत रहने देना, जितना आपसे हो सके प्लीज़ जान लगा दो, ठीक है। अब कम समय बचा है, अब फोड़ने का अब मचाने का टाइम है, ठीक है। अब बैंड बजाने का टाइम है। तो प्लीज़ अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो जो भी आप करते हो वो इतना मैटर करता है कि आप कितनी शिद्दत से करते हो। तो अगर आपके सामने अभी जेई जैसा एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपके लिए बड़ी एक सिचुएशन है, तो प्लीज़ उसे इतनी शानदार तरीके से टैकल करो कि मज़ा आ जाए। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अंटिल देन जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, टेक।